हेलो एवरीवन, हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 4 लेकर आए हैं। अभी तक हम वैदिक कालीन के ही सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पर। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? देखिए, हम लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं, तो उसी से आपको याद हो जाएगा कि 33 थी वैदिक कालीन देवताओं की संख्या। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? देखिए, कौन से नहीं थे? विष्णु, उरुक्रम जो थे हमारे, और जो सविता देवी और सविता और साथ में सावित्री, ये तीनों ही सूर्य देवता से संबंधित है। सावित्री, विष्णु, उरुक्रम और सविता, ये तीनों के तीनों ही हमारे हैं सूर्य से संबंधित। तो सिर्फ एक बचते हमारे विश्वकर्मा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहते हैं? देखिए, वेदों को जो काव्यात्मक हिस्सा जिसको बोला जा सकता है, जिसको मतलब गाया जा सकता है, बोलना नहीं गाया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी संहिता। संहिता कहा जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि वेदों को एक और चीज़ भी कहा जाता है। वेदों को, जिनको वेद कहा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं ध्वनि उच्चारण, मतलब जिनका ध्वनि से उच्चारण किया जा सकता है। ध्वनि उच्चारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, ध्वनि उच्चारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आई क्या है कि वेदों को क्या कहा जाता है? तो वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। ये क्वेश्चन ध्वनि उच्चारण। ध्वनि उच्चारण का मतलब क्या होता है? ध्वनि उच्चारण का मतलब होता है श्रुति, जिसको हम लोग श्रुति साहित्य का भी नाम लेते हैं। श्रुति साहित्य का मतलब सुना हुआ, एक ऐसी व्यवस्था जो कि सुनी जाती है, उनको बोला जाता है, पढ़ा जाता है, गाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल सेम आ गया कि वेदों के साहित्य को क्या कहा जाता है? तो वेदों के साहित्य को कहा जाता है, ऑप्शन हमारा बिना सोचे समझे आप लगा दीजिए, श्रुति। श्रुति मतलब सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, युद्ध के लिए ऋग्वेद के किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो युद्ध के लिए गविष्टि का प्रयोग किया जाता है। गविष्टि का युद्ध क्यों कहा जाता था? क्योंकि गविष्टि किसके लिए? गाय। गाय को हम लोग अपनी माता के रूप में बोलते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में पशुओं में गाय को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि उसका दूध हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता था, इसलिए उसको बोला जाता था। अच्छा, उसमें क्या था कि जो गविष्टि शब्द का प्रयोग था, गायों की खोज करना। गायों की खोज करने के लिए जो युद्ध लड़े जाते थे ऋग्वेद में, उसी को गविष्टि कहा जाता था। गविष्टि का एक और बहुत ज़्यादा एक मीनिंग आता है, इसमें गाय को ऋग्वेद में अघन्या भी कहा गया है। अघन्या मतलब जो ना मारे जाए, मतलब जिसको मारना उचित ना हो, अघन्या। मैं आपको बता देती हूँ, अघन्या ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। अघन्या मतलब जिसको मारा ना जाए, जो मारने के योग्य ना हो। वैदिक काल में गाय के आधार पर दूरी का निर्धारण किया गया था, जिसको गव्युत्ति भी कहा जाता था। इसके अलावा गाय के लिए एक और चीज़ का प्रयोग किया जाता है, संगवन। संगवन ये भी गाय के लिए किया था। मतलब ये जो है, अगर कभी आपके किसी मतलब उनका जो आधार इसका रहता है, समय का निर्धारण किया जाता था, समय का आधार किया जाता था जिसके साथ, तो उसे बोलते हैं संगवन। तो युद्ध के लिए हमें क्या उपयोग किया था? गविष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में पशु को अघन्या माना गया है, तो किसे माना गया है? गाय को माना गया। ऑप्शन सी, गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 संस्कारों में उप संस्कार किस कर्म पर है? देखिए, हमारे ना कुछ संस्कार दिए गए थे, जैसे औरत एक 16 श्रृंगार करती है, उस तरीके से 16 संस्कार दिए गए थे। वो संस्कार जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, मतलब जब बच्चा गर्भ में धारण रहता है, मतलब यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर और लास्ट तक उसके 16 होते हैं। उन 16 उपनयनों की क्या? तो उपनयन किस नंबर पर आता है? उपनयन आता है हमारा 11वें नंबर पर। ऑप्शन ए, 11वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि शिक्षा से संबंधित सबसे पहले तो उपनयन की बात करते हैं। उपनयन, उसके बाद समावर्तन और हमारा ब्रह्मचर्य, तीनों के तीनों हमारे संस्कारों में आते हैं। उपनयन का मतलब होता है जब हमारे गर्भाधान, जब हमारा मतलब जो हमारा जो बेबी होता है वो गर्भाधान के 4 से 8वें मास तक होता है, ठीक है। तो जो उस टाइम पर उसका सीमांतोन्नयन संस्कार उत्पन्न किया जाता है। सीमांतोन्नयन का मतलब होता है कि उस समय जो स्त्री जो होती है वो पूरे तरीके से व्रत में रहती है, मातृ पूजा करती है, सारी आहुति करती है, तो ये हमारा होता है सीमांतोपन।
आप उपनयन की बात करते हैं, उपनयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है हिंदू धर्म में। उपनयन का काम क्या होता है? जब बालक जो तो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है उपनयन में। दूसरा होता है समार्तोपयन। समार्तोपयन का मतलब जो सबके साथ बैठकर वो संस्कार करता है, संस्कार संपन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ ये भी होता है गुरु के आश्रम से अपने घर की तरफ वापस लौटना। समावर्तन का मतलब होता है कि जब गुरु के घर से वापस लौटता है पूरी की पूरी अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद, उसके बाद वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तीसरे नंबर पर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ये भी हमारा क्या होता है? शिक्षा से रिलेटेड होता है। लेकिन जो सीमांतोन्नयन होता है, जो मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है, चौथे से आठवें मास तक जब बच्चा गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा होता। वैसे एक मिथ होता है कि बच्चा सुन रहा है गर्भ में, लेकिन वो भी 8वें मास से शुरू होता है। ठीक है, तो इसका है हमारा सीमांतोपयन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? वैदिक युग वैसे महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा था। ये तो महिला भी बहुत ज़्यादा अच्छे जानती हैं कि महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छा था। बाल विवाह उस टाइम पे बिल्कुल नहीं होता था, सती प्रथा भी नहीं होता था, पर्दा प्रथा भी नहीं होता था, बहुपत्नी प्रथा भी हो सकता है। बहुपत्नी प्रथा हो सकता है कि उस टाइम पे बहुपत्नी होते, जैसे राम जी की भी राम जी के जो पिता दशरथ जी थे उनकी भी 3 पत्नियां थी। तो हम कह सकते हैं कि बहुपत्नी प्रथा थी उस टाइम पे कुप्रथा, एक यही कुप्रथा थी जो उस टाइम पे प्रचलित थी, वरना बाल विवाह भी नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था। और इसमें ऑप्शन उपरोक्त सभी भी नहीं आ सकता, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है हमारा, क्योंकि इसमें बाल विवाह भी नहीं होता, सती प्रथा भी नहीं होता, पर्दा थी। तो प्रश्न में ये हो गए कौन सी कुप्रथा प्रचलित थी, तो इसमें नहीं को काट देंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बहुपत्नी प्रथा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऋग वैदिक काल जो हमारा वैदिक काल से आगे का टाइम आ जाता है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो दहेज तो चलता था, वधु मूल्य भी चलता था, यानी कि वधु का मूल्य, यानी कि हम लोग वधु को पैसे देने का, जैसे कि हमारा होता है ना, एक वधु के घर वालों को, या वधु के घर वालों को नहीं, वधु के नाम पर हमें कुछ पैसा देना पड़ता था। विधवा का जो विवाह था वो भी हो जाया करता था उस टाइम पे, लेकिन बाल विवाह नहीं होता था। तो ये होगा, बाल विवाह नहीं होता था, तो इसका मतलब यही है कि प्रचलित नहीं थी, बाल विवाह नहीं थी प्रचलित, तो यहाँ किसका डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्देव के नाम से माना जाता था? तो नंबर ए पुरंदर का आप लोग जब प्रायवाच्य पढ़ते हैं तो उसमें इंद्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद संहिता की 1/4 जो ऋचाएँ हैं उसको निर्देशित करती है। 1/4 यानी कि जो 1000 संहिता है, ये तो पता ही होगा, तो उसका यानी कि 250 संहिता किसको दी गई है? तो 250 दी गई है इंद्र को, डी ऑप्शन, इंद्र के नाम पर गाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई है? अद्वैत काल का मतलब ही क्या होता है, पहले तो आप ये सुन लीजिए। अद्वैत काल का मतलब होता है ऐसा काल, वैदिक काल की जो अंतिम अवस्था जो थी, अंतिम अवस्था में अद्वैत काल का हुआ था। तो इसमें बौद्ध आंदोलनों का बहुत दिखाई गया था, और उन्होंने ना जितने भी जो यज्ञ थे, कर्मकांड थे, उनको बोलते हैं बहुत कमज़ोर चीज़ें हैं, ये तो बहुत बेकार चीज़ें हैं। यानी कि उत्तर वैदिक काल, जो हमारा वैदिक काल का अंत आ गया था, उसे उत्तर वैदिक काल बोला गया था, अद्वैत काल का मतलब भी यही समझ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला है ऋग्वेद, क्योंकि सबसे पहले हमारा ऋग्वेद ही हमारे सामने आया था, तो भारतीय संस्कृति की वो आधारशिला भी यही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समुद्र पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है, किसे कहा गया है? ऐत्रेय को, ऐत्रेय ब्राह्मण को बोला गया था समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? बीबी लाल के द्वारा की गई है। बीबी लाल का नाम ध्यान रख लीजिएगा, बीबी लाल। महाभारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाभारत में उल्लेखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया है? तो ये भी किसने किया है? बीबी लाल ने ही किया है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोगासकुई अभिलेख कहाँ मिला? मतलब बोगासकुई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोगासकुली, तो ये हमारा मिला था तुर्की में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया माइनर से प्राप्त अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आहन किया गया है वे हैं हमारे
इंद्र, नातस्य, मित्र और वरुण, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है हमारा, जो अभी हम अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, बोगास कोई अभिलेख में मिलता है ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता है? अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है हमारा पीपल के पेड़ को। आप देखिए जो हमारा पीपल का जो पेड़ है अभी भी बहुत ज़्यादा पूजनीय है, तो इसको ध्यान रखें कि ऋग्वेदिक काल में जो अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है वो हमारे पीपल के पेड़ को कहा जाता है। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो भारतीय संस्कृति के अनुसार पीपल जो है देव वृक्ष है और इसके सात्विक प्रभाव का से अंत चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। तो हम कह सकते हैं कि पीपल का जो वृक्ष है इसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, मतलब पूरी तरीके से विष्णु भगवान जी का वास है पीपल का पेड़, तो इसलिए इसको अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच।